दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। 11वीं सदी में कश्मीरी पोएट सोमदेव भट्ट ने राजा विक्रमादित्य और बेताल के ऊपर बेताल 25 लिखी थी, जिस पर रामानंद सागर जी ने टीवी सीरीज बनाई थी 1985 में 26 एपिसोड की, जिसे देखकर मेरा बचपन बीता था, क्योंकि उस वक्त रामानंद सागर जी ही हमारे जेम्स कैमरन थे और हमारे स्टीवन स्पीलबर्ग भी थे। अब राजा विक्रमादित्य को साइड में रखते हैं और बेताल के बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई लोग इन्हें देवता मानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं, और बदले में बेताल इनकी रक्षा करते हैं। इतिहास की माने तो बेताल एक प्रेत है। प्रेत मतलब जो जिंदा भी नहीं है और मर भी चुका है। कहा जाता है कि बेताल ऐसी जगहों पर रहता था जहां पर लोगों का दाह संस्कार यानी कि क्रीमेशन किया जाता था। बेताल को हम वेस्टर्न कल्चर के ज़ॉम्बीज के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये मर भी चुके हैं मगर जिंदा भी हैं। मगर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जहां से इनको हम ज़ॉम्बी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि ये मरे हुए लोगों में घुस तो सकते हैं मगर जिंदा लोगों में घुस नहीं सकते। जिंदा लोगों में अंदर दाखिल होने के लिए, उनके अंदर जाने के लिए इनको उनकी परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब 11वीं सदी से लेकर आज तक कई सारी मान्यताएं और कहानियां हैं बेताल के बारे में, और ये सीरीज भी कुछ ऐसी ही कहानी पर बेस्ड है। तो चलिए सीरीज के स्टोरी में चलते हैं। सीरीज हमें लेकर जाती है एक गांव में, जहां पर इंडियन सोल्जर्स का झुंड गांव जाता है उसे खाली कराने के लिए, ताकि वहां से एक रोड बन सके। बट इस रोड के बनाने के चक्कर में ये एक ऐसी जगह को खोल देते हैं जहां पर एक ऐसी एंटिटी है जिसके खुद के ज़ॉम्बी सोल्जर्स भी हैं, जो कि अब इन इंडियन सोल्जर्स को यहां से अब जिंदा जाने नहीं देंगे। क्या है ये एंटिटी और क्यों ये सबको मारने पर तुली है, और आखिरकार इसका मकसद क्या है, और क्या आखिरकार ये इंडियन सोल्जर्स इन सब से बच पाएंगे या नहीं। कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, बहुत ही पुअर एक्टिंग से बट डीसेंट वीएफएक्स से, जिसका नाम है बेताल सीजन 1। तुम्हें लगता है वहां अंदर सेफ है? बेताल सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 24 मई 2020 को। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मात्र 4 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप सिर्फ 3 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बार मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक हिंदी सीरीज देखते हुए उसके सबटाइटल पर ज्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि ये सीरीज चालू होते से ही हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज सुनने को मिलता है, और वो है आदिवासी लैंग्वेज, जो कि हमारे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, और इसीलिए हमें सबटाइटल देखने को मिलता है। अगेन नेटफ्लिक्स ने सबटाइटल के साथ में बहुत ही अच्छी छेड़खानी की है, जहां पर सबटाइटल हमें हिंदी या इंग्लिश नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलती है। यानी कि चीजें हिंदी में ही बोली जाती हैं मगर वो इंग्लिश में लिखा होता है। नॉर्मली कहें तो जिस तरीके से हम चैट करते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं। सो क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था और क्योंकि बहुत सारा आदिवासी लैंग्वेज यूज किया गया है थ्रू आउट द सीरीज में, तो थोड़ा इसे समझने में दिक्कत आ रही थी। अगर आपको भी आई है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर मेंशन कीजिए कि मैं अकेला ही इस दिक्कत को सामना कर रहा था या आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आई थी। बात करते हैं स्टोरी की। क्या बोलूं, बहुत ही पुअर स्टोरी थी। मतलब कोई भी सस्पेंस या थ्रिल था ही नहीं। आउट ऑफ नोवेयर कैरेक्टर्स अपने डिसीजन चेंज कर लेते थे। सीरीज के लीड कैरेक्टर है विनीत कुमार, जो कि एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, मगर सीरीज में आगे जाकर ये इंस्टेंटली जिस चीज पर हार्डली इनको बिलीव होना चाहिए उसके फेवर में डिसीजंस लेने लगते हैं। जिससे एक चीज तो क्लियर है कि सीरीज के क्रिएटर के पास में कोई एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था, जिसकी वजह से इन कैरेक्टर्स की जो मेंटालिटी चेंज होती है उसको प्रूव कर सके कि बॉस इसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए इसने अपने डिसीजंस को चेंज किया। बस उनको अपना डिसीजन, इनका कैरेक्टर्स का डिसीजन चेंज करना था, और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस एवं ही कैरेक्टर्स अपना डिसीजन या पार्टी चेंज कर लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं खटकता है। अब सीरीज में आहना कुमार भी हैं एज अ सोल्जर, जिनका एक साइड का चेहरा डिसफिगर्ड है। अब भैया इतना मेहनत किया, इनका चेहरा लाइमलाइट में लाया, उसको डिसफिगर किया, क्यों? पूरे सीरीज में बताया ही नहीं गया। आई मीन लाइक कोई लिंक ही नहीं था, बस एक डिसफिगर्ड चेहरा है, दैट्स इट। क्यों भाई इतना मेहनत क्यों करना? अगर एक नॉर्मल चेहरा भी रहता तो क्या फर्क पड़ जाता। सीरीज में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स है। हर कोई सोल्जर किसी न किसी से नफरत करता है, और कोई ना कोई किसी न किसी सोल्जर के साथ में उसकी जमती है। बट क्यों जमती है और क्यों नफरत करता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है
कुछ नहीं बताया गया। और यहीं पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सीरीज की कि इसकी वजह से, क्योंकि इन सोल्जर्स के ऊपर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, हम कभी इन इंडियन सोल्जर्स से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। और क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाते तो भैया ये आगे जाके ये मरे या अभी तुरंत के तुरंत मर जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीरीज की सबसे बड़ी मेन और नेगेटिव पॉइंट ये थी कि सीरीज के स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें दिखाई जाती है, ऐसा मत करना, ऐसा ही करना, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मगर क्यों ऐसा करना है और क्यों ऐसा नहीं करना है, भैया बता तो दो कि क्यों ये करना है, क्यों ये नहीं करना है, ताकि हम भी जान सके ओके फाइन, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। बताया ही नहीं गया। सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता था, उसे कॉमेडी में बदल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज में एक बुक है जिसके अंदर सारे रहस्य क्लियरली लिखे गए हैं, इस तरीके से लिखे गए हैं कि एक छोटी बच्ची भी उसे पढ़ सकती है। मगर इतने इंपॉर्टेंट बुक को ऐਵੇਂ ही सब लोग इग्नोर कर देते हैं और एक आदिवासी जो बोलती है वो करते रहते हैं। डजंट मेक एनी सेंस। और अगेन ये आदिवासी लड़की जो है सीरीज के स्टार्टिंग में 100% आदिवासी लैंग्वेज बोलती है, जो कि हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम सबटाइटल पढ़ के वो क्या बोलती है ये समझते हैं। बट पता नहीं अचानक आगे जाके ये 90% हिंदी और 10% आदिवासी लैंग्वेज में बोलने लगती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ यार? और अगेन ये आदिवासी लड़की आदिवासी है, ऐसे जगह पर रह रही है, मगर इसके सिगरेट पीने के जो सीन्स है वो तो ऐसे सिगरेट्स पी रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉस शी इज अ प्रो। सीरीज की सिर्फ एक ही अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इसके वीएफएक्स। बहुत सारे इंस्टेंसेस में वीएफएक्स काफी अच्छे हैं। ज़ॉम्बीज का जो लुक दिखाया गया है वो काफी डिसेंट है, स्पेशली अंधेरे में जो उनकी आंखें चमकती हैं वो देखते ही बनता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉइंट छोड़ दीजिए, एक वीक पॉइंट ये था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही पुअर थी। इस सीरीज को देखने से अच्छा आप सुपरनैचुरल के 7th सीजन के 11th एपिसोड को देख लीजिए, जहां पर बेताल का नाम यूज किया गया है। Hey Sally, did I tell you about the Vitalas I took down in Utah? Yeah. सिर्फ नाम यूज किया गया है, बट ट्रस्ट मी वो एपिसोड भी देखने लायक है, इसकी बजाय कि आप ये सीरीज देखें। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो ट्रस्ट मी, मैं ये सीरीज अपने दुश्मनों को भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी सीरीज या किसी भी मूवी का एंडिंग बहुत ही पम्प्ड अप होता है। ऐसा होता है कि हम उस एंडिंग को छोड़ ही नहीं सकते, भले ही स्टार्टिंग के मूवी को छोड़ दे या स्टार्टिंग के सीरीज को छोड़ दे, एंडिंग हम कभी भी मिस नहीं करते। बट इस सीरीज की एंडिंग ऐसी थी लास्ट के 10 मिनट की कि भाई मैं लिटरली सो गया, मतलब 5 मिनट के लिए लिटरली सो गया मैं। मतलब इसकी एंडिंग भी मुझे उतनी पसंद नहीं है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की ये सीरीज है। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की। पहले तो बार्ड ऑफ ब्लड ने हमें डिसअपॉइंट किया, कहीं ना कहीं वो डिसेंट थी, बट ये सीरीज टेक्स अवे द क्रेडिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग अस। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 4.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज बेताल सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, वूट, ZEE5 ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।